देश का जो मुसलमान है वो भी तैयार है। कोई कह रहा था कि मेरे जितने सिर्फ मुसलमानों को छूट दे दीजिए, पूरा पाकिस्तान खत्म कर देंगे, उसको हिंदुस्तान में मिला देंगे। जो हम एक ऐसी जगह खड़े हैं जो जिला तो ये आपका बता दें कि सुल्तानपुर है, लोकसभा ये अमेठी है और जो इसका विधानसभा है वो जगदीशपुर लगता है। ये बाजार तेरहुत है। यहाँ कुछ लोगों के बीच मुझे चर्चा करनी है जो इसी पहलगांव के मामले को लेके। आप देखेंगे कि संभ्रांत लोग बैठे हैं और अभी जो मामला कल का हुआ है स्ट्राइक का, उसी पे लेकर हम चर्चा करेंगे। क्योंकि पहलगांव में हुई घटना को लेके सब लोग, पूरे भारत में आक्रोश रहा, ये कह सकते हैं कि पूरे विश्व में आक्रोश रहा। उसी आक्रोश में भारत की सरकार ने जो पहल की है पूरा विश्व देख रहा है। आपको दिखाना चाहेंगे अपने दर्शकों को कि ये उस कल वाली स्ट्राइक को जो दागी गई पाकिस्तान में, जो आतंकियों की चौकियां उड़ाई गई, जो हेड ऑफिस उड़ाया गया शहीद का, उसके परिप्रेक्ष्य में ये लड्डू आया है जहां सारे लोग बांटेंगे और ये खुशी जाहिर की है। क्या लग रहा है, आप लड्डू लेके बैठे हैं, जिसको सुकून देने वाला कार्य हुआ है? देखिए, जो लग रहा है वो मेरे हाथों में है, कहने की जरूरत नहीं है। और जो हुआ है अभी वो और भी होना चाहिए। ये समझ लीजिए कि अभी भूख प्यास लगी है, अभी पूरा नहीं हुआ है, लेकिन इससे मान के चलिए कि कुछ ना कुछ राहत हमको मिली है। और ये अपेक्षा करते हैं सरकार से, अपनी सेनाओं से। हमें पूरा विश्वास है कि हमें अभी और मिलेगा। मतलब ये है कि आप चाह रहे हैं कि पाकिस्तान का नक्शा जो है वो बदल जाए। मान्यवर, ये बहुत पुरानी भूख है, अब तक इसको पूरी हो जानी चाहिए थी। मतलब बहुत पुरानी भूख है और अब चालू हुआ है मिलना, और अपेक्षा करते हैं कि हमें जल्द ही और मिलेगा। बहुत सारे नेताओं ने कहा भी कि देर हो रही है। देखिए, नेताओं की बात इसमें नहीं करनी चाहिए। अब नेता की परिभाषा दूसरी होती है, इस समय देश की परिभाषा देखनी चाहिए हमें। जिस तरीके से हमारे देश पे माताएं बहनें गई थी वहां पहलगांव घूमने के लिए और आतंकियों ने धर्म पूछ करके गोली मारा था, उनका सिंदूर उजाड़ा था, जैसे हमारे प्रधानमंत्री जी और हमारी सेनाओं ने उस सिंदूर का बदला लिया है, उसके लिए हम सेनाओं को और अपने भारत के प्रधानमंत्री को जय हिंद बोलते हैं, तथा हम अपने देश के एकता को जय हिंद बोलते हैं। और हम ये चाहते हैं कि प्रधानमंत्री जी ने जिस प्रकार से ये आघात आतंकियों को पहुंचाया है उनको निस्तानाबूद कर दें और हमारा देश भारत माता की जय बोलते हुए आगे बढ़े। लग रहा है कि जैसे हर बार सबूत की बात होती थी, इस बार क्या होगा? अब सबूत क्या है, जैसी करनी वैसी भरनी। जो उन्होंने किया है उसका तो नतीजा भुगतना ही पड़ेगा। और हमारी सरकार जो कर रही है बहुत अच्छा कर रही है, हम लोग उसके साथ हैं। अभी जो क्या लगता है कि पाकिस्तान की तरफ से भी कुछ कार्रवाई होगी, कुछ जवाब मिलेगा? अगर वो कुछ करेंगे तो हमारी सरकार सक्षम है, उनको उसका जवाब तो जरूर देगी। देना भी चाहिए। ये हमारे साथ पुष्कर सुल्तानपुरी हैं। क्या लगता है, इमरान खान के साथ एक घटना हो जाती है, पाकिस्तान कहता है मैं कमजोर नहीं हूं, मैं जवाब दूंगा, लेकिन पहले वो इमरान खान के साथ हुए बलात्कार का जवाब दे ले। मैं तो यही कहूंगा, आप क्या कहेंगे इस पर? नहीं, वो एक सर्जिकल स्ट्राइक है उनकी। क्या बात करते हैं जी? जैसे हम लोग यहाँ करते हैं, वो अपना सर्जिकल स्ट्राइक कर रहे हैं, मतलब इमरान खान पर। हाँ, अब वो अपना उनका निजी मामला है। हालांकि हमें बड़ा दुख है कि, और ये भी सही है कि इमरान साहब बहुत बड़े खिलाड़ी भी हैं। शौकीन है क्या इसके? नहीं, अब खिलाड़ी है तो अब हम क्या बता सकते हैं? शौकीन है? नहीं, अब खिलाड़ी तो है ही है वो। खेल गए, खिलाड़ी है वो ना, पहले से खेलते आए हैं। वो विश्व विजेता है इस मामले में क्या, वो तो सब लोग जानते हैं, पूरा विश्व जानता है कि विश्व विजेता है वो। एक कप्तान थे, बहुत बड़े खिलाड़ी, बड़ा वायरल हुए इस मामले को लेकर। हाँ बिल्कुल हुए, और होना भी चाहिए उनको। और इस तरीके का काम कोई और कौन कर सकता है? नहीं, उनके साथ जो हुआ है, हम लोग तो फिलहाल हम लोगों को दुख है। और हमारे यहाँ के जो लोग सबूत मांग रहे हैं, हमारे सेना को चाहिए कि उसी तोप के आगे उनको बांध करके और दाग दिया जाए। सबूत मिले या ना मिले, लेकिन भभूत जरूर आ जाएगी। वही बात भाई। अब वो सुने या ना मिले, सुने या ना सुने, लेकिन उनको इसी तरीके से करना चाहिए। जितने लोग सबूत मांग रहे हैं कि हमको सबूत चाहिए, तो उनको उसी आगे तोप के आगे नाल के सामने ठीक बांध करके दाग देना चाहिए। एक सवाल तो है, हमारे साथ बैठे हैं भाई साहब, एक चर्चा हम करना चाहेंगे कि कश्मीर में 5 लाख औरतें जो है पाकिस्तान की लगभग 15 लाख बच्चे पैदा कर रही है, सरकार का दावा है। क्या इससे भारत सुरक्षित रहेगा? भारत, पहली बात तो सबसे पहले जो कल ऑपरेशन सिंदूर हुआ है
उसके लिए हम भारतीय सेना का और भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री जिनके नेतृत्व में भारत सुरक्षित महसूस कर रहा है, उसके लिए बहुत बहुत बधाई उनको व्यक्त करते हैं। ऑपरेशन सिंदूर जो अभी हुआ है ये ट्रेलर हुआ है, आगे पूरी पिक्चर अभी बाकी है। भारत की एकता और अखंडता के साथ खिलवाड़ करने वालों को बिल्कुल नेस्तनाबूद करना चाहिए और आगे पाकिस्तान का नामो निशान मिट जाएगा। ये हम लोग पूरा उम्मीद नहीं, पूरा भरोसा है भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री जी के ऊपर। देखेंगे कि अभी कहीं कहीं सड़कों पर झंडे लगा दिए गए पाकिस्तान के, लोगों ने पैरों से कुचल कुचल के लोग उससे जा रहे हैं। मुझे भी गर्व है कि ऐसे झंडे को मेरे पैरों तले रहे, मैं चाहता भी हूँ, लेकिन कुछ महिलाएं कुछ पुरुष उसको उखाड़ रहे हैं। नहीं, भारत का जो पाकिस्तान का जो झंडा है वो बिल्कुल भारतीयों के पैरों के नीचे होना चाहिए, क्योंकि काम ही उन लोगों ने ऐसा किया है। और भारत, मैं यही कहना चाहूंगा कि किसी के शोर से भारत का बंधन रुक नहीं सकता है जब तक खून में हलचल तिरंगा झुक नहीं सकता। क्या बात है, ये जोश ला रहे हैं भाई। हमें लगता है कि अगर भेजा जाए तो बारूद लेके ये अब्दुल हमीद की तरह खुद टैंक के सामने कूद जाएंगे। बिल्कुल, हम सभी जहां इतने लोग एकत्रित हैं, ये भी और भारत के सभी युवा नौजवान जितने भी, अगर जरूरत पड़ी भारत के तरफ से युद्ध करने की तो हम लोग तैयार हैं बिल्कुल, और पाकिस्तान का नामो निशान मिटाने के लिए तैयार हैं। उस बहरहाल इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी, हमारी सेना के जवान काफी हैं, लेकिन अगर जरूरत पड़ी तो हम लोग बिल्कुल तैयार हैं। ये पीछे कुछ साथी खड़े हैं, इनसे भी चर्चा करेंगे। क्या नाम है भाई साहब आपका? क्या नाम है? हमारा नाम नरसिंह है। नरसिंह जी, ये प्रधानमंत्री की पहली पहल है कल पाकिस्तान को मजा चखाने का, कैसे देख रहे हैं इसको? बहुत बढ़िया देख रहे हैं जी। हम कल जो हम देखे हैं रात को, हम इतनी बड़ी हमें खुशी हुई है, इसका हमारे पास कोई जवाब ही नहीं है। अब क्या कहें, अभी तो कम हुआ है, अभी तो और होना चाहिए। लगता है कि हमारे जो जिनके साथ घटना हुई उनकी आत्मा को शांति मिलेगी? एकदम क्यों नहीं मिलेगी, जरूर दिलाएंगे। हमारी मोदी सरकार है, जरूर दिलाएंगे वो। दिलाएगी। क्या नाम भाई साहब आपका? सद्दाम हुसैन। सद्दाम हुसैन जी, क्या लग रहा है इस समय? बहुत मजा आ गया, मजा आ गया। मैं तो इसी पे गर्व करता हूँ कि मेरे देश का जो मुसलमान है वो भी तैयार है। कोई कह रहा था कि मेरे जितने मुसलमान भाई है मोदी जी छूट दे दे, मैं पाकिस्तान को बिल्कुल सिर्फ मुसलमानों को छूट दे दीजिए, पूरा पाकिस्तान खत्म कर देंगे, उसको हिंदुस्तान में मिला देंगे, हिंदुस्तान पूरा एकदम हो जाएगा, मजा आ जाएगा। ऐसे साथियों की जरूरत है। मैंने पहले ही इंडियन आर्मी के लिए अप्लाई किया था, लेकिन मैं इंडियन आर्मी में नहीं हो पाया, लेकिन वही जज्बात है अभी भी। अगर हमें बॉर्डर पर कर दिया जाए तो हम जान देने के लिए तैयार और जान लेने के लिए भी तैयार हैं। ये ऐसे साथी की जरूरत है। अभी क्या महसूस कर रहे हैं जिस तरीके? बहुत मजा आ गया, लेकिन अभी थोड़ा कम आया है। पूरा खत्म हो जाए तब मजा आएगा। कम मजा आएगा। ये जज्बा होना चाहिए हर उस नौजवान में जो भारत का है। क्या लगता है भाई साहब, तेरे पूरा साफ करके आएंगे? ये देख रहे मुस्कुराता हुआ चेहरा, ऐसे नौजवानों की जरूरत है। यही है, होता यही है पांडे जी कि पाकिस्तान के लोग आकर के यहाँ पर तमाम आतंकवाद फैलाते हैं और बदनाम होता है हमारे देश का मुसलमान। हमारे यहाँ के हमीद जो है बदनाम होते हैं, हमारे यहाँ के कलाम बदनाम होते हैं, इस तरीके के लोग बदनाम होते हैं। हमारे देश की महान विभूतियां हैं। मैं तो उनके चरणों की धूली अपने मस्तक लगाने के लिए तैयार हूं। मैं कलाम साहब की बात नहीं कर रहा हूँ, कलाम और भी नाम है, हमीद और भी नाम है। मैं हमीद साहब, मेजर हमीद साहब का नाम नहीं ले रहा हूँ, हमीद और भी नाम है। वो भी आज कुछ 10-20 हमीद तैयार है जाने के लिए, वैसे भी तमाम कलाम है जाने के लिए। एक सवाल आपसे थोड़ा सा है, क्योंकि जो जज्बा है इस देश के लिए, मैं चाहता हूं ये बरकरार रहे जीवन पर्यंत और आने वाली पीढ़ियों को आप नसीहत देके जाएं। जी। जो अभी देखेंगे कुछ महिलाएं पाकिस्तान का झंडा उखाड़ रही हैं, आपको लगता है कि ये झंडा मेरे पैरों तले होना चाहिए? बिल्कुल होना चाहिए। वो झंडा क्या, पूरा देश वो मेरे पैरों के तले रहेगा, पूरे पैरों के तले। झंडा क्या है, पूरा देश पैरों के तले रहेगा। वो हिंदुस्तान में मिल जाएगा, पूरा पाकिस्तान हिंदुस्तान में मिल जाएगा। ये लगता है कि जी भैया, मुझे अपने भारत पे, पूरे अपने इंडियन आर्मी पे पूरा फुल विश्वास है। प्रधानमंत्री को क्या? प्रधानमंत्री को बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। उन्होंने ऐसा कदम उठाया, और हमारे जो सेना के अधिकारी हैं, जितने भी लोग हैं, मेजर साहब, जितने भी लोग हैं, सब बहुत अच्छा काम किए, बहुत अच्छा लगा। साहब इंडियन आर्मी में जाना चाहते थे जी, लेकिन किसी कारणवश इनका सिलेक्शन नहीं हुआ। लेकिन ये जज्बा है कि अगर आपको बॉर्डर पे फिर से जाने का मौका मिले तो हमें लगता है कि दूसरा अब्दुल हमीद हमारे साथ खड़ा है। जी बिल्कुल जी, तैयार हैं हम। ये कहीं न कहीं भारत की खूबसूरती है। क्या कहेंगे भाई साहब? इसी को कहते हैं अनेकता में एकता, अनेकता में एकता इसी को कहते हैं। जैसे जिस तरीके से भाई साहब का जज्बा है, और लोगों के बारे में आपका क्या विचार है?
बिल्कुल, मुझे लगता है जो भारत का है और भारत उसका है, उसके अंदर ये जज्बा होना चाहिए। बिल्कुल हर भारतीयों के अंदर ये जज्बा है और ये बहुत ही अच्छी बात है कि हर भारतीय खड़ा है कि मुझे अगर जरूरत पड़ी तो मैं बॉर्डर पे जाऊंगा। ये बहुत बड़ी बात है। तो साथियों, ये रहे यहाँ के लोग, इन लोगों के विचार, और सब लोगों ने अपने अपने विचार व्यक्त किए, सब खुश हैं। कल के एयर स्ट्राइक को लेकर, कल जिस तरीके से पाकिस्तान की कमर पर लात मारी है हमारी सेना ने, हमारी सरकार ने, इससे सारे लोग खुश हैं। देखेंगे ये लड्डू का थैला यहाँ पड़ा है, अब ये सारे लोग खिला के एक दूसरे को मुबारकबाद और बधाई देने वाले हैं। आपको ये पूरी वीडियो कैसी लगी? आपको कितने खुशी मिली इस एयर स्ट्राइक से, इस कमर तोड़ मार पर? कह रहे थे कि वो लोग कह रहे थे कि हमारे यहाँ की तोपे जो है वो बम उगलेंगी। तो हमने कहा ठीक है, हमारे यहाँ की तोपे जो रसगुल्ला उगलेंगी। रसगुल्ला उगल रहे हैं, रसगुल्ला उगल रहे हैं, लड्डू खा रहे हैं। हाँ, और जैसा कि अभी सद्दाम भाई साहब कुछ कह रहे हैं, रस तो रास्ते में गिर गया, बाकी बचा है। बाकी बचा है, ये तो सही है। बाकी फिर वही पाकिस्तान जाएगा। रस तो गिर गया, गुल्ला बचा हो, फिर पाकिस्तान जाएगा। गुल्ला बचा है। हाँ। इमरान खान के काम आएगा। जैसा कि अभी सद्दाम हुसैन ने कहा है, आपका नाम सद्दाम हुसैन है। मैं जानता, प्राउड है। हाँ, जैसा कहा कि वास्तव में क्षमा मांगने से काम नहीं चलेगा पाकिस्तान को, वो हमारे सामने मजबूर होना चाहिए। मजबूर तो कर दिया आपकी सरकार ने। नहीं, वो गिड़गिड़ाए हमारे पैर को पकड़ के, रोए गिड़गिड़ाए। हमारे वाहिद अली वाहिद साहब ने लिखा था कि द्वंद कहाँ तक पाला जाए, क्या बात, युद्ध कहाँ तक टाला जाए, तू भी है राणा का वंशज, फेंक जहाँ तक बाला जाए। और दोनों तरफ लिखा हो भारत, सिक्का वही उछाला जाए, वही उछाला जाए। तो साथियों, पूरी वीडियो कैसी लगी ये अपने कमेंट्स देना बिल्कुल ना भूलें। फिर नई वीडियो के साथ हम कहीं आपको मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद।